अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तालिब भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खान 777-876 डेज़ी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बात करनी, मुझे प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी करना है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह डेज़ी मैं ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। मैसेज ठीक है, इंशाल्लाह मैं चेक करूँगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। उसामा खान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से सब हो गए। सना खान के बारे कुछ जाना चाहे बाजी, मैं आप चेक करो, मैं मैसेज किया हूँ आपको। ठीक है इंशाल्लाह तालिब भाई। राकेश वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर राकेश कैसे हो आप, ठीक हो? वाई यू हैव पर्सनल अगेंस्ट onions? If you're writing in English, I think you should check my profile. In the middle the pin is there, so you will know the difference between personal and professional if you know English. Yeah, otherwise I have no time to explain illiterate people. जाहिल लोगों के पास एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया उधर। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो तो इंग्लिश में पढ़ के भी प्लीज गो अहेड, राइट? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू एक्सपोज सुनगा एंड मुफ्ती में ढयूस अनस। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था राकेश ब्रदर कि आपने फर्स्ट एक्सपोज किया था। May I ask you a question? You're attached on them on personal. Please do check the profile video and you will know then. Can I ask you personal question? No personal, please. Only professional level. That's all. I'm not here to answer any question on personal level. Only professional. That's all. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ज़बरदस्त कर रही है आप, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आमीन। जज़ाकल्लाह एफ गॉडफ्री फार्म, थैंक यू सो मच। अल्लाह ही हिम्मत और ताकत देता है हर एक बंदे को, हमारी तो कोई हैसियत औकात है नहीं। जिसे मैं हर लाइफ में कहती हूँ, जब हम अपने मर्जी से सांस नहीं ले सकते और छोड़ नहीं सकते बाहर सांस, तो हम किसी के लिए कुछ करने की कोई काबिलियत नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हान ताला। जी राकेश भाई, ऐसे कुछ नहीं है ब्रदर राकेश, कितने भी मिलियन हो, कुछ भी हो, अल्लाह से बड़ा कोई भी मिलियन बिलियनर कोई नहीं है। हमारे मूसा अलैहि सलाम जो थे वो बकरी चराते थे, ठीक है ना, बकरी। तो आप सोच सकते हैं कि एक बकरी चराने वाले को अल्लाह ने कितने बड़ा मर्तबा दिया है आज की तारीख में। हमारे हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गरीब थे, वो भी मतलब उनके सबसे मिस्कीन अगर कोई सहाबा में थे तो वो तो उनके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं थे। तो ये हमारे लिए सब एग्जाम्पल है जो हम भूल चुके हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे करिश्मे दिखाते रहते ताकि हम रिमाइंड करें उस चीज़ को कि भाई अल्लाह ताला ने बोला है कि लेवल इज़ नॉट वो। अल्लाह हर एक अमीर को पैसे दे के भी आजमाता है और हर एक अमीर से पैसे लेके भी आजमाता है। और नस्ल इम्पोर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, अपब्रिंगिंग इम्पोर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। ये हमेशा याद रखना चाहिए हर एक इंसान को। अपने माँ बाप की जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है लाइफ के अंदर। हाँ, इफ़ी मुझे पूछ रहे यू बिट्रेड फ्रॉम दैट कपल। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी ज़िंदगी में किसी से भी धोखा नहीं खाया है और न किसी को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं।
ये मेरा प्रोफेशनल लेवल है। इफ़ अगर आप मेरा वीडियो चेक करोगे मिडिल ऑफ दैट, मैंने क्लियरली बोला है कि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं जितने भी एविडेंस प्रूफ दे रही हूँ आप लोगों को, मैं मुंह से कुछ बोलती नहीं हूँ ना। देर आर ऑल देयर रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, इजंट इट। और मैंने पहले भी बोला है, ये मैं सोशल मीडिया नहीं खेलने वाली में से हूँ, एक्सक्यूज़ मी। मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करती। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है कि मैं सना खान और अनस का जो केस है वो इंडिया के पुलिस स्टेशन में लॉन्च करके हम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी चेंजेस इसमें एड ऑन ये हो गया है कि इंशाल्लाह ताला मैं यहीं से वर्कआउट करूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो यूएसए के अंदर जो कांड किए हैं ना, तो अभी लोगों का जो दायरा होता है, जुरिडिक्शंस बोलते हैं जिसको क्राइम के अंदर, तो जुरिडिक्शंस का लेवल इनका है ना इंटरनेशनल लेवल पर हो गया है। आप समझ रहे हो उसको? तो इंटरनेशनल लेवल पर पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम जब बोला था तब वो इंडिया में थे, तो मैंने इंडिया के हिसाब से वो वीडियो बनाई हुई थी। लेकिन अभी इनका जो क्राइम ऑफ एरिया जो जुरिडिक्शंस है वो बढ़ गया है। लाइक लंदन भी हुआ है, अभी यूएसए भी हुआ है। तो डेफिनेटली ये तो मेरे अपने मतलब मैं इधर रहती हूँ, मुझे यूएसए जाने के लिए भी सिर्फ टिकट लेना है और चला जाना है, दैट्स ऑल। मुझे पासपोर्ट की नहीं ज़रूरत है, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, आप समझ रहे। तो मेरा भी यहाँ पे भी कुछ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इंशाल्लाह जब वो मेरी प्रोसेस हो जाएगी, आप लोग भी दुआ करो कि ये लोग यूएसए में ही रहे, इंडिया वापस नहीं जाए क्योंकि ये यूएसए में रहेंगे ना तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत इजी होगी कि मैं वादा करूंगी आप लोगों से, अगर इन लोग अगर इंडिया नहीं जाते हैं ना, तो मेरा वादा है आप लोगों से कि ये इंडिया आने के लिए तरस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इनको यूएसए घूमने का बहुत शौक है ना, मैं वो यूएसए ही इनकी जेल बना दूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस दुआ करें कि इंडिया नहीं आना चाहिए। मेरी कुछ यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, यूएसए के भी एडवोकेट्स है वो मेरे साथ में कांटेक्ट में है, अटर्नीज है, तो सब काम चल रहा है। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग को थोड़ा सा वक्त जाता है डेफिनेटली। तो एवरीथिंग इज ऑन प्रोफेशनल लेवल, नॉट ऑन पर्सनल लेवल। यस, यहाँ पे ग्यूथो क्लैब ने बोला यू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक। मैं क्या यू वॉश व्हाट दैट मीन्स, यू वॉश डर्टी। मैं डर्टी लाइन्स अगर किसी को बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन एज पर यू, व्हाट इज डर्टी आई डोंट नो। मैं तो अच्छी बात बोलती हूँ लोगों को। अगर आपको लगता है कि डर्टी है तो ये आपका यहाँ पे गंदगी है जो आपको अच्छी बातें दिमाग में नहीं जाती, समझ नहीं आती है। बेशक सारे पोस्ट देखे हो आपके फ्री टाइम में, काफ़ी देर बाद समझ आया आप सही हो। जज़ाकल्लाह खैर। वक्त अल्लाह का होता है, चाहे वो उसमें फ्री हो या आप बिजी हो, डजेंट मैटर आपका या मेरा। हमारा वक्त किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने अपने फ्री टाइम में देखे, उसको एटलीस्ट देखा आपने फ्री टाइम में, कुछ नॉलेज ली और आपको लगा कि ये सही है। मैं सही हूँ ये मत बोलिए, खाली चीज़ें सही लगी ना आपको वो इनफ है मेरे लिए। क्योंकि मैं सही आप गलत या आप सही मैं गलत, इसका फैसला करने वाले हम दोनों में से कोई भी नहीं होते हैं। अगर सही गलत का फैसला करना है तो अल्लाह सुब्हान ताला सबसे बड़े, और उसके बाद में अल्लाह ने दुनिया में एक अदालत बनाई है और अब उस अदालत के अंदर जजेस रखे हुए हैं, जुडिशरीज है, वो फैसला करते कौन सही और कौन गलत। मेरा काम है कि आप लोगों के सामने इनिशियल एविडेंस ब्रीफ मैसेज की तरह रखूं मैं, ताकि आप लोग होशियार होए। मेरा तो उसमें कुछ पर्सनल है नहीं, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने तो सबको बोला मुझे फॉलो भी ना करेंगे तभी भी आई एम ओके, अगर मुझे लाइक्स भी ना करेंगे तभी भी आई एम ओके, ऐसे करके ना। सो थैंक यू अगेन वेरी मच गर्ल्स फार्म कि आपने देखे और समझे, और प्लीज़ शेयर करा करें ताकि और लोगों को भी, ये मैं कर रही हूँ एज एन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कर रही हूँ कि इंसान लोगों को मैं थोड़ा सा जगाऊं कि देखो दुनिया में ये भी चीज़ें हो रही है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप शेयर करें किसी और के साथ में तो किसी कोई फंसने से बच जाए, बस दैट्स ऑल। क्योंकि इनका जाल जो है कहाँ तक फैला है आप देख सकते हैं, लंदन अमेरिका तक। तो अगर आपके कोई सऊदी में होंगे, लंदन में होंगे, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे भी होंगे, प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस, एटलीस्ट आपकी वजह से कोई बच जाएंगे। बाजी आप
ज़रूर मेरा मैसेज, जी इंशाल्लाह तालिब ब्रदर मैं ज़रूर चेक करूँगी आपका, ठीक है ना। इतना क्यों वो लोगों के पीछे पड़े आप, रीज़न क्या है बहन इसका? उसामा खान बोल रहे हैं इतना क्यों वो लोग के पीछे पड़े आप, रीज़न क्या है बहन इसका? आप देखिए, मैं अभी एक एक को तो समझा नहीं सकती हूँ ब्रदर। आप एक वीडियो देख लेते हो तो बोलते हैं पीछे पड़े। आई विश कि आप थोड़ा सा अपना ज़िंदगी का टाइम निकाल कर आप थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे जाए, नीचे जाके वीडियोस देखें, और बिट बाय बिट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे लिखा है राकेश भाई ने कि अब से अमल करने वाले 1000 में से सिर्फ एक है और आज के डेट में उस पे जी हम दुआ करेंगे और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो एक से मतलब 1 बिलियन ट्रिलियंस बन जाए इंशाल्लाह, इज़न्ट इट राकेश भाई? तो ज़रूर कोशिश तो हर इंसान को करनी चाहिए कि अच्छे अमल करे ज़िंदगी में इंशाल्लाह। इफ़ 6609 कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फ़ीक मेरे ब्रदर। सबा कुरैशी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। सॉरी मुझे आप मैम मत बोलिए मुझे मैम ऐसे बहुत, मैंने वो नहीं हूँ, मैं शाहिदा नाम है मेरा, आप मुझे शाहिदा करके बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच तालिब बाजी, आप की बात बिल्कुल सच है, हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह मेरे ब्रदर, अगर आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ की ज़रूरत है कि हम इंशाअल्लाह ताला एक ये सोशल मीडिया को एक अच्छी जगह बना सके, और इसी के थ्रू मैं लंदन में हूँ, आप लोग इंडिया में हो, और कनाडा अमेरिका सब लोग मुझे सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि लोगों को अवेयर करे करके, ये एक अवेयरनेस मैसेज है सबके लिए। दैट्स ऑल आई एम डूइंग माई ब्रदर। तो दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ हर चीज़ को बदल देती है कोशिश के साथ साथ। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर। बहुत मैसेज आ रहा है, सॉरी काश मैं इसको स्क्रॉल करके कर रही से। राकेश सिस्टर, आई एम शेयरिंग ऑल योर वीडियोस ऑन माय न्यूज। थैंक यू सो मच मेरे भाई राकेश, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर। आप लोग मेरी वीडियोस को अपने स्टोरीज में लगा सकते हैं, आप उसको कॉपी लिंक करके आप अपने आपके यूट्यूब चैनल पर भी आप शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि ये तो एक अवेयरनेस मैसेज है, जितना हो सके उतना लोगों को अगर होशियार हो सके अपने, अगर किसी एक को भी हम मतलब अगर वो ट्रैप होने वाला है और हम बचा सके, सो आई थिंक सबसे बड़ी बात हो जाएगी। एक इंसान भी अगर होशियार हो जाता है तो उससे, क्योंकि हर एक इंसान के जो पैसा होता है ना बहुत मेहनत का होता है, और हमें नहीं पता किसका हराम का और किसका हलाल का। भले वो हलाल का हराम का भी हो, तभी भी मैं चाहूँगी कि वो इनके धोखा से बच जाए करके, क्योंकि इनको लगता है चाहे वो किसी का भी बहुत पैसे वाला तो इनका ही पैसा है। तो हम एक समुंदर जैसा उनके पास पैसे होते हैं, अगर हम थोड़ा सा पैसा निकालेंगे, एक बूंद के बराबर होगा, कोई मालदार को क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है, एक बूंद से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उसके हक हलाल का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है सालो। तालिब भाई और बाजी हम आपके साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह मेरे भाई। जी तालिब भाई, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी कम अप स्लोली एंड स्टडी, सब कुछ आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक साथ डालोगे आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 साल से है ना, 3 साल, तो 3 साल का ऐसे 3 दिन में तो मैं नहीं बता सकती, मुझे इनकी स्ट्रेटेजीज बतानी पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आके लाइव में नहीं बनाती हूँ ना,
तो डेफिनेटली मैं अपने जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ को मैच करती हूँ, आप लोगों के सामने रख देती हूँ। फिर आपका डिसीजन होता है, आपको सोचना है, आपको सही लगता है तो होशियार हो जाए, और अगर नहीं लगता है तो डेफिनेटली आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, खाली इतना है कि मैं अल्लाह ताला के वहाँ पे अगर मुझे पूछा जाएगा कि तेरे सामने कोई चीज़ थी तो तूने उसको फॉरवर्ड करनी चाहिए थी, तेरे पास जरिया था, ये सब था, तो मैं एटलीस्ट ये तो बोल सकती हूँ कि अल्लाह मैंने कोशिश करी। भले ही कोई किसी को बचा भी नहीं सकूं मैं शायद, लेकिन कोशिश तो करी ना, अल्लाह के वहाँ वो तो लिखा जाएगा ना। सो वही मैं कर रही हूँ खलास, और कुछ नहीं। सबा कुरैशी, और मैं बहुत फॉलो करती थी सना खान को। जी, आप सबा कुरैशी, मैं कहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं बहुत फॉलो करती थी, मतलब अभी आप शायद नहीं कर रही होगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं आप सभी को। सबा कुरैशी ने बहुत अच्छा ये चीज़ बताई है। ये क्या होता है कि एक्चुअली में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर जो कानून के जानकार होते हैं, जो कानून जानते हैं, तो इसको कहा जाता है, कानून के स्टडी में, लैंग्वेज में धारा लगती है इसके ऊपर 420 की चीटिंग की, क्योंकि इसके अंदर होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपका भरोसा तोड़ा गया है बहुत ही बेदर्दी से, क्योंकि सबा कुरैशी जैसे पता नहीं और कितने लोग उसको फॉलो करते होंगे और उसकी बातें उनको पसंद आती होगी, उसकी हर चीज़। तो एक उन्होंने अपना भरोसा दिया है उस इंसान को, अल्लाह के बाद ऐसा वो करिश्मा समझे है कि अल्लाह ने सच में एक ऐसा करिश्मा किया कि एक हमारे सामने ये जीता जागता करिश्मा है कि मतलब बॉलीवुड की चकाचौंध से एक इंसान को अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको हिदायत दे दे। ये जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, इसने उस कैरेक्टर में आके, और अल्लाह वाले जैसे सबा कुरैशी लोग हैं जो अल्लाह पर बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली रखते होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है ये चीज़ कि मैं फॉलो करती थी। तो जो अल्लाह को पसंद करते हैं वो अल्लाह के बंदे को भी इस तरह से अगर वो देखते हैं तो पसंद करते हैं उसको। तो यहाँ पे इनका भरोसा बहुत बेदर्दी से तोड़ा गया है। ये इसको कानून में कहा जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन द फेथ ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर, जो रिलीजियस बन के ये लोगों ने भरोसे को तोड़ा है करके। तो डेफिनेटली ये गुनाह है, ये होना नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों को एक बार कानून नहीं बल्कि इसके डबल बार गुनाह होता है। एक नॉर्मल जो गुनाह होता है, फॉर एग्जांपल के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर दीनदार बन के बना रहे हो, या कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या एनी रिलीजन के हो आप, धर्म, लेकिन आप धर्म को अगर मुद्दा बना के आप अगर बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को, तो इसमें कानून में डबल सज़ा होती है। बहुत सारी धाराएं और एक्ट लगती है इसके अंदर। तो बस इसीलिए मैं ये चीज़ को समझती हूँ, तो आप लोगों के सामने ला रही हूँ ये चीज़ें। और आप लोगों के लाइक्स और फॉलो को ये लोग कैश कराते हैं, बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर लोगों के साथ में उनको दिखाते कि हमारे इतने फॉलोअर है, हमको इतने ये आ रहे करके। आप देखो, मैं तो जब ये इंडिया वाले होते हैं, इंडिया के लोग अगर फेक फॉलोअर्स मिलियंस 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 है, मैं कहती हूँ खा की सारे फेक है पूरे। मैं तो लंदन में रहती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी बॉलीवुड एक्टर है ना, उससे भी ज़्यादा मैं फॉलोअर यहाँ पे लगा सकती हूँ। लेकिन मेरा तो मुद्दा वो है ही नहीं, मुझे तो एक मैसेज देना है। अल्लाह ताला ने जो मेरे को चीज़ें दी है वो मुझे आप लोग तक भेजना है, जो मैं भेज रही हूँ। अब भेजूंगी तो फिर उतने कितने लाइक्स का भी मुद्दा नहीं है, ना ही फॉलोअर का मुद्दा है ओनली व्यूज़। तो व्यूज़ कितने हो रहे हैं, मुझे खुशी होती देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको देख रहे हैं। अब कितने, अभी तो मिलियन लोग देख रहे हैं मेरे सब चीज़ को, तो मैं एक का भी अगर अच्छा कर सकूं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और खुशी तो मैं क्या बोलूँ मुझे तो चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे आखिरत में एकदम बहुत अच्छी तारीफ के साथ बुलाए, वो कोशिश है। बट लेट्स सी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, और मतलब डिसीजन मेकर भी अल्लाह ताला ही है। उन्हें ही पता है कि कौन इंसान क्या नीयत से करता है। तो आखिरत में अल्लाह से जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ नीयत और रूह का कनेक्शन होता है, बाकी सब कुछ ये यहीं रहने वाला है। ये कीड़े मकोड़े हमारे जिस्म को खाने वाले हैं कब्र के अंदर, तो ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा सिर्फ आपकी रूह और आपके नीयत, और उसके साथ जो आपने अमाल किए वो।
तो थैंक यू सो मच सबा कुरैशी। मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ ये मेरे जो भी पोस्ट है आप प्लीज़ फॉरवर्ड करें। अगर आपको लगता है कि सही है, गलत हो रहा है ये चीज़, तभी आप करिएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। जिनको भी अगर किसी को लगता है कि नहीं ये यहाँ पे गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ में धोखा दिया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिएगा। सबा कुरैशी बोल रहे हैं आज शायद पूरा भी लग गया मेरा, पूरा दिन लग गया मेरा। मैं समझी नहीं आप क्या बोले। आज शायद पूरा दिन लग गया मेरा, मतलब आई डोंट नो, समझी नहीं वो मैं, सॉरी। तालिब ब्रदर बोल रहे हैं बाजी आपकी सारी वीडियो सही है। जज़ाकल्ला मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी होती है। मैं तो पहली बात है कि अपना वीडियो ऐसे बनाती नहीं हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मेरे को जो बोलना है मैं लिख दूँ मैसेज करके, और प्रॉपरली चीज़ें लोगों को समझ में आ जाए करके दुआ करती कि अल्लाह वो सब चीज़ें पढ़े जो मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ उनको। क्योंकि मैं ऐसे आके, कोई लोग अभी आजकल चलते हैं ना, एक फ़ोटो लगा देते और बोलते देखिए ये ऐसे है वैसे, मैं इतना नहीं कर सकती और मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना सारा, क्योंकि मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत जिम्मेदारियां दी हुई है और आप लोगों के काम आना है। सो दैट्स, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है। सबा कुरैशी प्लीज़ मुझे बताए हुआ क्या है। सबा कुरैशी अगर आप अक्टूबर में बता रहे हो, आपको अक्टूबर से अगर आप नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए और आप एक आराम से अपने वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला से। राकेश ब्रदर कह रहे झूठी सना खान, मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ सबसे, उसने नकली मुफ्ती से निकाह किया, ड्रामा किया है। जी जी, एक्चुअली में बहुत से लोग, आप राकेश ब्रदर आपके जैसे बहुत से मौलाना उलेमा सब लोग ने एक्शन भी लिया था, क्योंकि वो हरकत ही उसकी पता चल जाती है ना कि ना ही वो मुफ्ती है ना ही वो आलिम है करके। अगर एक मुफ्ती और आलिम कोई होता ना तो वो इस तरह से तो नहीं करता ना वो काम। तो वो तो पता चल जा रहा था, लेकिन बस यही था कि लोगों को ये डर था। पहली बात ये था कि एक तो मतलब है ना, बॉलीवुड छोड़ के एक औरत आई हुई है तो वो कहीं वापस नहीं चली जाए उस फील्ड में। सबको इस चीज का, अल्लाह का खौफ था। देखा ना मैंने वो डाला है ना वीडियो, जिसके अंदर ये डराता है लोगों को इस तरह से कि अगर मतलब वो जाएगी तो फिर आप जिम्मेदार होगे। तो कोई भी किसी के लिए अपने ही बोलते हैं ना, कुछ के अपने खुद के पहले देख लो गुनाह कितने हैं क्या है, फिर तुम किसी के लिए बोलो। तो आजकल अपना ही इंसान नहीं कर पाता तो दूसरे का गुनाह लेके कहाँ जाएंगे ऐसे करके ना, इसके लिए। और लिखा है चांदनी में है जी। सौलेहा शाह सैयद बोलते हैं बट वाई डोंट यू फाइल अ कंप्लेंट टू फतवा कमेटी ऑफ देवबंद सो दे विल आस्क मुस्लिम उम्मा टू स्टे अवे फ्रॉम देम। सौलेहा शाह, आपने बहुत अच्छा बात बोली है ये चीज़। और मैं एक बात कहूँ, ये चीज़ है ना हम सब पर लागू होती है। मतलब तो ये जो आप कंप्लेन का बोल रहे हैं वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी लिख सकता है। मतलब तो आई थिंक अगर आप लोग भी वहां से कुछ कर सके तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और वो मेरे लिए नहीं होगा, ये कौम के लिए होगा। और शायद अल्लाह ने आपको ये समझ दी है इतनी अच्छी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्यारी बात कही आपने, डेफिनेटली। और मैं इसको कंसीडर कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ पाइलअप है, चैनल्स में है प्रॉपर, लेकिन आप लोग भी अगर थोड़ा वहां से इनको लेटर लिखेंगे या ईमेल्स करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई आवाम जाग रही है करके, ऐसे करके। तो क्योंकि आप लोगों ने तो देखा होगा कि देवबंद की जो कमेटी है उन लोगों ने उसको खुद साफा बांधा हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे चले जाए सौलेहा शाह सैयद और देख लीजिए, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि देवबंद वाले खुद कैसे इनको वेलकम किए हैं करके। जी सबा कुरैशी, मैं आपका मैसेज पढ़ी हूँ और आपको जवाब भी दी, बहुत अच्छा खासा। मैंने इतना रिप्लाई करके आप बताएंगे कि बाजी आप
मुझे। मैं देखूंगी इंशाल्लाह ताला। मैं पर्सनल में बात नहीं करती हूँ किसी से भी ब्रदर, लेकिन आपको जो भी बोलना है, अगर मुझे लगा कि कुछ जवाब देना ज़रूरी है तालिब ब्रदर, तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दूंगी। बाकी बाजी में पर्सनल में चैट नहीं करती। आप कैसे हो, खैरियत से हो, और मेरे साथ ये हुआ है, जो भी हुआ है आपका मैं सबको बोलती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है, सना खान और मुफ्ती अनस जो नकली फेक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, आप मुझे सिर्फ है ना एक मैसेज पैराग्राफ करके मुझे दे दीजिए। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं पढ़ के उसको रिस्पॉन्ड करूंगी आप लोगों को, विद एविडेंस या कुछ भी होगा तो आपको, ठीक है। हमजा खान बोल रहे हैं कि अब ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी वो आप, मैंने तो आपको बता दिया हर चीज। अभी आप सोचिए वो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं। हर एक अगर आप के पास अल्लाह ने दिमाग दिया है, आप सोचिए। क्योंकि मेरे को ये चीज़ें जहाँ बतानी है, मैं डेफिनेटली, मेरे तो इससे ये लगता है मुझे, पैसा, अय्याशी, घूमना फिरना, यही लगता है मुझे। बाकी मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या एंगल से देखती है और क्या सोचती है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो मैं सोचती हूँ वो इंडिया की या हो या वर्ल्ड वाइड की पुलिस हो और अदालत है, वो भी यही सोचती है। सबा कुरैशी, अस्सलाम। मैंने किया है सबा कुरैशी आपका, आई डोंट नो, मैंने तो आपको कितनी बार मैसेज का जवाब भी दिया है, आप बाद में देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिदा कैसे हो आप? इफ आई हर्ड अबाउट देम, दे आर कमिंग अबाउट साउथ अफ्रीका में बी आफ्टर रमजान। इंशाल्लाह देखो, अल्लाह तो पल में ये बना देते। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आपके पास है तो प्लीज डू शेयर विथ मी इफ वी। थैंक यू सो मच। शायद मैं आपको रिक्वेस्ट, शायद आप रिक्वेस्ट भेजो मुझे। मैं अल्लाह ग्रांट सक्सेस डियर सिस्टर। Oh my God, Muzaffar Musu brother. Thank you so much brother. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर। मुझे वही लगता है कि मैं वीडियो बनाती नहीं ना तो अपने डायलॉग्स या बोल के ऐसे, तो पता नहीं लोगों को समझ आती है कि नहीं, बट आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच राकेश ब्रदर। राकेश भाई ने बोला है अगर सना खान शैतान को नहीं छोड़ रही है तो शाहिदा खान भी अल्लाह के रसूल अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। बेशक मेरे भाई, आमीन सुम्मा आमीन, जरूर इंशाल्लाह ताला। अम, शाहिदा मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, देखो एक्सेप्ट करो। वो कैमरे में आया है मेरी रिक्वेस्ट, हो तो एक्सेप्ट करो उसको। थैंक यू सो मच। नहीं मेरे भाई, मैं इतनी कोई कोई स्टार स्टार नहीं हूँ, मेरे फैन मत बनो आप अपने ही फैन बनो। इंसान को अपने आप से प्यार होना चाहिए, अपना ही फैन बनना चाहिए, ना कि किसी और का। मैं तो ये कहती हूँ, जस्ट बी, आप अपने फैन बनो। आप अपने फैन बनोगे ना, आप सबसे जिंदगी में ज्यादा खुश इंसान आप रहोगे। जी सालेहा, इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आपकी ये जो सजेशन है, कह रही सालेहा कह रही है, मैं आप सबको भी कहती हूँ प्लीज, जो सालेहा कह रही बड़ी बहुत अच्छी ये चीजें हैं। कह रही कि आप दारुल देवबंद ज्वाइंट। शाहिदा सॉरी, ये नहीं हो रहा जॉइंट इस टाइम पर भी। मैं आई थिंक प्रॉब्लम अगेन वो ही है मेरा फोन के अंदर। सो इंशाल्लाह मैं आपको लूंगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। कांट डू एनीथिंग। वापस से ट्राई करूँ क्या? ओके। सालेहा कह रही है कि आप दारुल उलूम देवबंद से इनके मसले पर फतवा
आगे आगे शायद फतवा से काफी फायदा होगा जी। साले है इंशाल्लाह, मैं डेफिनेटली, और आप भी अगर देवबंद दारुल उलूम में आप लोग भी अगर एक ईमेल करें या एप्लीकेशन करें तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। शायद आप कहाँ हो? आई अस्सलाम थिंक आप तो वालेकुम। लाइव। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे आप, लेकिन आप, खैरियत? आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे आवाज आ रही है आपकी, ठीक है ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपकी भी आ रही है। ओह दैट्स वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अ, और अच्छा, बोलिए। अभी मैं जी, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ जिस मकसद से मैं आज लाइव आई हूँ। ये जो मेरे लाइव में आज ज्वाइंट है, इनका नाम है शाहिदा शेख, नाम है इनका, और ये गोरेगांव में रहते हैं, बॉम्बे के अंदर। और मैंने इसी तरह से 2020 में कुछ मेरे, जो मैंने बताया था प्रोफाइल में, जो पिन में जो लोग हैं लटके हुए 3 लोग हैं। तो वो एक माँ, बाप और बेटी, 3। बेटी उसकी अभी 35+ उम्र की हो गई है ऑलरेडी, लाइक बूढ़ी होने को आ गई है, सेम लाइक सना खान। और उसके माँ बाप भी अभी बूढ़े हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपनी जवानी में खूब गुल खिलाए थे। ये ऐसे ही सना खान और ये अनस की तरह चीटिंग और फ्रॉड करते थे। जैसे सना खान आज अपने आप को बॉलीवुड से है, तो उसका आपको सबको पता है क्या उसकी हैसियत और औकात थी बॉलीवुड के अंदर। तो लेबल लगा के घूम रही कि मैं बॉलीवुड में थी बोलकर और इस्लाम में आ गई। वैसे ही ये 3 जो लोग लटक रहे मेरी प्रोफाइल के अंदर ना, वो एक तो माँ उसकी कहती थी कि मैं एडवोकेट हूं करके, और उसका जो पति है वो कहता था मैं क्राइम ऑफिसर हूँ, और बेटी जो है वो कहती थी मैं आईएफएस ऑफिसर हूँ। और आईएफएस ऑफिसर भी उसने ऐसे बताया था कि मैं असिस्ट करती थी समीर वानखड़े। समीर वानखड़े आप लोग को पता है ना, जो शाहरुख खान के बेटे के केस में थे, उनकी मैं असिस्टेंट थी। और मैंने उसका उनसे भी बात की थी, कंफर्म किया था। वो बोले नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये फ्रॉड औरत है करके, इसको छोड़ो मत आप करके। और इसकी माँ जो है, जो वकील बनी हुई थी इसकी माँ सालों से, 30 ईयर्स से नियरली, वो जो अभी राखी सावंत और आदिल का जो केस नहीं लड़ रहे हैं, जो सोहेल करके, सोहेल शरीफ ऐसे, वो उसका ही बाप इरशाद शरीफ, वो उसके ऑफिस में बताती थी मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ करके, मतलब, और वो उसके सीनियर ऑफिसर थे करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो मैंने समझा दिया कि भाई ये लोग फ्रॉड है, चीटर है बोल के। तो अभी थोड़ा वो भी नहीं है, मतलब उन इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, लेकिन वो उनके साथ काफी साल वो काम कर चुकी थी। तो इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बनाती थी कि मेरी फर्म है, उसका नाम था फाल्गन लीगल इन। तो बोलती थी मेरी फर्म है ये, ऐसे करके। जो भी आदिल का जो केस लड़ रहे हैं ना, वो वाले ही वकील, वो उसके वहां पे बोलती थी मैं जॉब करती थी करके, राखी सावंत का जो हस्बैंड है ना आदिल। तो इनको भी ऐसे ही धोखा दिया था ऑफिसर बन के, और ये दोस्ती यारी बनाई थी इनके साथ में। नियरली 25 लाख का इनके साथ में फ्रॉड हुआ था, 25 to 30 lakhs। कैश अमाउंट भी ली गई थी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे कि अभी सना खान और ये जो मुफ्ती, जो फेक मुफ्ती है ना, ये इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों से पैसे लेते हैं, वैसे ही इन लोग ने भी लिया था और उनके घर में चोरी भी की थी। तो इनकी बेचारी की जो फाइल थी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में बॉम्बे में, काफी साल से पाइलअप में थी, मतलब ऐसे धूल मट्टी खा रही थी, कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। ये लेडी बेचारे 62 ईयर्स के हैं, और अल्लाह उनको और हिम्मत और ताकत दे, और उनकी जिंदगी बढ़ा, ताकि वह ऐसे अच्छे काम और करते रहे करके। तो उनका जब मेरे पास ये ऐसे मेरे वायरल हुई वीडियो, और आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने जैसे मैसेज करते हैं मुझे, वैसे इन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि भाई आप जिसके लिए आवाज उठा रहे, बोले इन लोगों ने हमारे साथ भी ऐसे ऐसे किया था। तो जब सही, मेरे पास बिल्कुल। आया तो फिर मैंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है मिस्टर थोपाटे करके, उनसे बातचीत की, और काफी सारे उनको ऐसे एविडेंसेस मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उनका केस फिर हुआ, एफआईआर में कन्वर्ट हुआ, एंड देन उसके बाद फिर कोर्ट में गया केस, अल्हम्दुलिल्लाह से काफी अल्हम्दुलिल्लाह। बार हमारे। अल्लाह का जी। इतना बड़ा एहसान है, अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाकर वहां से मेरी मदद के लिए और लोगों की मदद के लिए अल्लाह ने इनको उतारा है और इनको चुना है। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इनको और हिम्मत और ताकत दे, जो ये अपने लिए नहीं
ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए और लोगों को इंसाफ मिले करके ये लड़ रही हैं। आज मेरे लिए भी इन्होंने बहुत कोशिशें करके आज मुझे इस मुकाम पर लाए हैं कि जो आज मुझ में एक हिम्मत जो बंधी है ना, वो अल्लाह के बाद इनकी हिम्मत। तो इनका केस था, कल हियरिंग थी इनकी, कल कोर्ट के अंदर। तो कैसा लगा आपको शाहिदा? आप कल हियरिंग में गए, सुकून मिला आपको जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया में? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब देख कर तो अच्छा। आप आपको बिल्कुल। जैसे इंडिया में एक बताते हैं कि कोर्ट कचहरी से बहुत तकलीफ होती, उठानी पड़ती, कैसा आपको नहीं लगा? मतलब जैसे मेरा नहीं नहीं, मेरा जो काम करने का अल्हम्दुलिल्लाह, तरीका है। कोई तकलीफ नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई मतलब एक इतनी सी रत्ती बराबर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। आराम से मैं जाती हूँ, आराम से आ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और बहुत बड़ा एहसान है। मेरे जो मतलब लीगल टीम वगैरह सब आपको मतलब प्रॉपरली असिस्ट करते हैं ना वहाँ बहुत इंडिया में? बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है, माशाअल्लाह। जी। तो मैं बता दूं आप लोगों के, वो 3 लोग जो थे वो लोग कभी भी पकड़े नहीं गए थे। पहली बार शाहिदा शेख ने हिम्मत करी, उन्होंने अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि उनके हक और सच के पैसे थे। और 62 की उनकी एज है, लेकिन माशाल्लाह शी इज वेरी ब्रिलियंट। मैं कहती हूँ 20, 21, 22, 25 साल के लड़का या लड़की भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकेंगे जो उन्होंने हिम्मत जुटाई है इस चीज के लिए। उनको भी बच्चों का भी काफी इमोशनल वे में सामना करना पड़ा। बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे हैं, बड़े हैं। बोलते थे जाने तो अम्मी, आप अपनी सेहत देखो। उनकी बहुत तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और काफी पॉलिटिशियंस वहाँ के जो है लोकल नेता लोग होते हैं, लेडीज होती है, हमारे मेरी फॉलोइंग लिस्ट में मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिनका नाम है अमीना सैयद, जो है वो, उन्होंने भी बहुत इनके लिए मदद की है मदद और की, काफी मदद की। चाहा कि इनके बेचारों ने पैसे बहुत मिल जाए। कोशिश करी, उन्होंने बहुत कोशिश करी। अमीना सैयद जो है राष्ट्रवादी की नेता जी। है, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि इन लोगों को लेकिन ये समझाकर लोग बहुत बुझाकर ढीठ क्वालिटी के लोग हैं। ये कि लोग बहुत मतलब ढीठ। इनको लाइन पर लाए, इनको अल्लाह हिदायत दे दे। और जो तुमने इन लोगों शाहिदा के साथ जो तुम लोगों ने किया है वो अभी भी मान जाओ, लेकिन इन लोगों के अंदर जर्रा रत्ती बराबर भी शर्म और हया नहीं बाकी है। सबसे पहले इनके अंदर ईमान ही नहीं बाकी है। अगर इनके अंदर ईमान रहता ना बाखुदा, तो ये कभी ऐसा काम नहीं करते कि किसी को इस कदर तकलीफ पहुंचाते। बहुत तकलीफ दी है लोगों ने, लेकिन अल्लाह ने एक सहारा बनाकर जो वहां है, अल्लाह इनको उम्र दे, जो एक सहारा बनाकर भेजा है। बहुत हिम्मत है। नहीं तो मैं हिम्मत मतलब हिम्मत हार नहीं चुकी थी, बस थोड़ा सा बेशक। टूट चुकी थी कि बस या अल्लाह, अब मैंने तुझ पे छोड़ दिया, या अल्लाह तू ही इंसाफ करने वाला है। और अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। क्योंकि एक बेवा औरत है ये, और इन्होंने अपनी जिंदगी हक हलाल पे रह के कमाई है ये। मतलब एक मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टर मैं है, मतलब प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट भी करते, सेल भी आज करते भी हैं। ये उम्र में मैं आज भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं मेहनत करते हैं, करती हूँ अभी भी बच्चों करते के हैं लिए, जी। अपने बच्चों के लिए, कि भाई मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे बच्चे तमीज तहजीब के मेरे बच्चे हैं, इन पे कोई आँच नहीं आए। तो मैं आज भी ये उम्र में मेहनत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी जी। किसी का हराम का नहीं खाया, ना किसी को इन्होंने अपना दुखाया आज तक। इन्होंने अपना घर भी जो था वो मतलब हैवी पे लगा के कि चलो इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इनके शौहर गुजर चुके थे और हाँ, कैंसर की वजह से, और इनको जरूरत थी पैसे की उस वक्त पे, डेली इनकम नहीं हो रही थी। तो इन लोगों ने, ये जो फ्रॉड लोग हैं ऊपर जो 3 लोग, इन लोगों ने वही इमोशंस का फायदा उठाया कि हम आती आपकी हुई बहन है, आती हम हुई आपको आती हुई सहारा मेरी देंगे। इनकम, आती हुई इनकम, मेरा रेंट आता हुआ इनकम मेरा बंद कर दिया। मैंने वहां से इनको उठाकर हैवी पे उठाकर इनको पैसा दिया, और ये लोग बड़े शान से लेके गए। और जब पैसा मांगा गया तो जा, जो करने का कर ले, ऐसे। जो बन तो पड़ता है कर ले, मैं आप जा लोगों नहीं यहाँ देगी। जी, मैं आप लोग को ये इनसे यहाँ अल्लाह एक है। बात बताऊंगी कि ये जैसे जो फ्रॉड चीटर लोग होते, जैसे आपने देखा कि सना और मुफ्ती का भी केस के अंदर ये सामने जो है, उनको वादा कर रहे हैं कि आज नहीं कल देंगे, आज नहीं कल देंगे। तो इसको भी इसी तरह से कहा गया, आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस तरह से टाइम खींचते हैं ये लोग। क्योंकि खींचते इनको गए। बहुत अच्छे से पता होता है कानून के अंदर। अगर मैं आप सबको भी एक है ना एक सलाह देना चाहूंगी, कभी भी आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हो जाता, आप
आपको पता चल जाता है सेम टाइम पे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके पहला एक कंप्लेंट एटलीस्ट लिखा दो, एक कंप्लेंट लिखा सही दो। फिर सही भले सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, कुछ दे रहा है, वो चलेगा। तो शाहिदा शेख सही ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उनके साथ जो हुआ, जैसे उनको रियलाइज हुआ कि अब मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, उन्होंने कंप्लेंट लिखाई जाके। मतलब तो मैं आप लोगों को सही भी बोलूंगी कि ऐसे लोग है ना, कानून में एक एक्सक्यूज दे दे कि भाई इतने टाइम क्यों लगा दिया कंप्लेंट करने, लेकिन उसका अगर आपके पास में सही रीजन होगा उसको एक्सप्लेन करने का ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका केस अच्छा चलता है। वही शाहिदा शेख के केस में भी हुआ था। उनको तो पता नहीं ना कि शाहिदा शेख ने एक्शन क्या लिया था। उन लोगों ने हाई कोर्ट में ही बताया कि इतना लेट क्यों, मतलब मैं जैसे आगे मेरी एंट्री हो गई तो उनको लगा कि मैंने मतलब ऐसे कुछ किया, तो हमने तो रीजन दे दिया कि भाई ये रीजन था बोल के, और इसी तरह से हमारा केस फिर आगे बढ़ा। तो अब सही इनके जो थी, इनका अरेस्ट वारंट निकला था इनका। और देखिए जब कोर्ट प्रोसीडिंग में जब केस कोर्ट में जाता है, तो जब जज हमको जो तारीख देते, कभी 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, तो हमें बस वो तारीख का वेट होता है खलास। उसके बाद हमारा मतलब मैटर समझ लीजिए कि मतलब खत्म हो जाता है ये सही चीज पे, कि हमें जब जज अगर कोई देंगे अपडेट तभी मैं सोशल मीडिया पे वो डाल सकती हूँ करके। तो उनका जो 6 लास्ट ईयर का ही था, जज ने उनका अरेस्ट वारंट निकाला था। लेकिन आप लोगों को बता दूं, इन लोगों का इतना पैनिक अटैक हो रहा था डेली बेस पे कि लोग लास्ट वीक खुद अपने लिए जाके वहां पे हाजिरी देकर आए थे कोर्ट के अंदर। वहां जाने के बाद में इनके बहुत सारे ऐसे चीजें कि इन लोग है ना, मतलब लोगों से खाली फ्रॉड नहीं किए, लोग ने मिनिस्ट्री लेवल तक फ्रॉड किए, जो कि जज के टेबल पे है। इनके नाम वगैरह सब कुछ, मतलब हर एक चीज पे फर्जी है। तो फिर उसके बाद अभी जब इनकी कल हियरिंग थी, तो वो लोग तो बहुत झल्लाए हुए थे इन लोग ऐसे करके। तो जज ने उनको मतलब है ना, जज का वो कोर्ट का इन लोग ने डिसऑनर्ड किया, तो जज ने उनको बाहर निकाल दिया कोर्ट से गुस्सा करके, वो आरोपी लोगों को। और उन लोगों ने क्या, माँ बाप ने सोचा हम जाएंगे तो इनफ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। उनकी बेटी नहीं आई थी, जो 35 साल की जो बूढ़ी हो गई बेचारी अभी, तो वो नहीं गई थी वहां पे। लेकिन हमने डिमांड किया कि भाई वो आना चाहिए, तो अभी कोर्ट ने 28 फरवरी को उसको बुलाया हुआ है, नहीं तो उसको अरेस्ट करके फिर कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा हम लोगों को। और वहीं से फिर इनकी ट्रायल शुरू होगी, क्योंकि इन लोग ये बहुत बड़े बड़े फ्रॉड है। आज जैसे इन लोगों ने इनके नाम वगैरह पे जमानत है, वो है, बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर इनकी शुरुआत इनके नाम से ही होगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ये ऐसे केस अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जहन दिया करने के लिए कि इसके बाद में जो इनका ट्रायल चलेगा उसके बाद ये सीधा जाएंगे जेल। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऐसे इतने एविडेंसेस थे, 20-25 साल तक तो नो चांस। क्योंकि इसके अंदर जमानत भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये अभी जितना घूम रहे घूम ले ये। राइट शाहिदा, सही आपको उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम और घूमने देना, अब आप उनको क्या है, और घूम ले है ना, थोड़े साल और भी, isn't it? घूम लो अल्लाह मौका दे रहा है जी जी जी। तो ये बहुत ये हुए थे कल, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हक में मतलब फैसला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये खुश है। तो मैं, हम लोगों ने वहां पे एक ऐसे बोला है कि जमानत पैसे की भी होती है और इंसान की भी होती है। मतलब तो हमने एक मतलब एक आए कि कोई ऐसे श्योरिटी मांगी है कोर्ट से कि श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का जो घर भी है, वो इन लोग ने एक एमएलए का घर है, उसको मतलब हड़प कर बैठे हुए ये लोग 6 साल से। वो भी मेरे पास आया था अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैंने उसकी भी कंप्लेंट्स कराई थी, उसके भी सब कुछ चल रहा है अभी। लेकिन अभी आज जो है वो शाहिदा शेख, क्योंकि बहुत सारे उन लोगों के क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर, और मेरी कोई औकात नहीं। जैसे शाहिदा शेख मेरे को व्हाट्सएप, सॉरी, सोशल मीडिया से मेरे कांटेक्ट में आए, ऐसे बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में आए करके। एक तो बेचारी और बहुत बेवा सारा एक औरत है मैं जिसका नाम, मैं जब इनके कांटेक्ट में आई तो ऐसे कितने लोग आए जो इनसे दुखी थे और इन्होंने उन लोगों को लूटा तकलीफ पहुंचाई हर चीज मतलब इन लोगों ने हद से ज्यादा पार कर दी जो नहीं करना चाहिए था वो काम इन लोगों ने किया और सारे ये लोग तो बेचारे मतलब है ना, पढ़े लिखे भी इतने नहीं है, और एक ये लोअर नहीं, मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते अच्छा, खुद का ही जो भी हक हलाल खुद का खा रहे जो है। आप यकीन नहीं करोगे, एक और लेडी जो लोखंडवाला में ही रहती है, वो तो इतने पैसे वाली और पढ़ी लिखी है। सोचिए, उसको तक इन लोगों ने मतलब टोपी पहना के, उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी उसकी पूरी, आज वो भी बेवा है बेचारी, उसकी भी 2 बच्चियां हैं, लेकिन आज पूरी उसकी इतनी हालत खराब कर दी है इन लोग ने, करोड़ों का चूना लगा के। लेकिन सबके केसेस है,
पहले पे अल्हम्दुलिल्लाह सब एक एक करके हो रहा है, और उस बीच में ही सना खान और मुफ्ती अनस का आ गया। तो मेरे लिए बहुत सा चीजें होती है कि मैं कैसे करूं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ अल्लाह के करम से, कर क्योंकि लेते अगर हैं। मेरे को अल्लाह अल्लाह ने आपको और चुना है। हिम्मत दे, अल्लाह और हिम्मत दे और ताकत दे आपको। आमीन 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 आमीन। तो मैं अभी एक और मैसेज देना चाहूंगी कि सब आप सबके लिए भी बहुत काम की चीज होगी है। देखिए, आपको अगर कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कभी भी कोई भी लीगल काम के अंदर अगर कोई फंस जाता है ना, कानूनी कार्यवाही के अंदर, और वह आपको कहेगा, कानूनी कार्यवाही नहीं, वैसे भी आपको कहीं पे कुछ इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेनी हो, कुछ भी लेनी हो, आपको बोलेंगे कि आप मेरा रेफरेंस बन जाए। रेफरेंस होते ना, रेफरी चाहिए, लेटर, दो नाम चाहिए किसी का, या ऐसे कुछ करके। तो आप लोग जब तक किसी को रेफरेंस मत देना अपना मतलब बनना, जब तक कि आप उसकी पूरी डिटेल्स नहीं जानते होगे। अभी ये लोग मिलते हैं 2-3 साल में, इनको पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम होती। तो मैं बता दूं, जो 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 लोग अभी 3 आरोपी है, उन लोगों को एक मतलब श्योरिटी मांगी गई है कोर्ट के अंदर। तो मैं भाई, जो भी श्योरिटी अगर बनना चाहता है, बेशक आप बनिए श्योरिटी के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनके नाम भी नकली है, पूरे बाप का नाम नकली है उनका, उनका घर भी खुद का नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कल उठ के कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उनको कंफर्म करोगे कि आप उनको जानते हो बोलकर, ठीक है ना, कोर्ट में, अदालत में, जब उस श्योरिटी उसी को बोला जाता है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। तो कल उठ के अगर ये कोई भी केस के अंदर पकड़े जाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिसेस नहीं हो और आप फिर भी अपना मिस लगा रहे हो, या मिस हो और फिर भी मिसेस लगा रहे हो, मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें भी जो होती है, कानून उसको क्राइम के अंदर वो काउंट होता है। तो जब आप उसको नहीं जानते इन लोगों को अगर सही तरीके से, तो आप मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि मेरा सजेशन ये होगा कि आप श्योरिटी देने के पहले सोच लीजिए, क्योंकि कल उठ के कानून आप पर भी कार्रवाई करेगी। सबके ऊपर अगर आपने कार्रवाई हो एक गलत सकती है इंसान को, फ्रॉड लोगों गलत की। इंसान की जामीन, जामीन बोलते हैं ना शायद इंडिया में, जामीन बोलते हैं ना इंडिया में। जामीन जामीन जमानत जमानत देना पड़ती है, एग्जैक्टली जामीन तो एक देना आदमी की, हाँ, तो जो जामीन जमानत देने वाला आदमी को या औरत जो भी होएगी, तो वो फंस जाएंगे। तो पड़ता है। क्योंकि कानून आपको बोलेगा कि अभी आप कटघरे में आ गए, ये तो भाग जाएंगे, इनका धंधा वो है। लेकिन आप अगर एक इज्जतदार इंसान होगे, तो आप फंस जाओगे। सही। तो इसीलिए हर एक इंसान को मैं मैसेज देना चाहूंगी, किसी की श्योरिटी, किसी का रेफरेंस हाँ बनने के पहले पहले पूरी तहकीकात कर लीजिए। बाकी मर्जी आपकी है, मुझे कुछ नहीं, मेरे को ये कानून मालूम है, तो मैं ये आप तक एक सजेशन दे रही हूँ ये चीज पर। सही। सोच समझ कर अपने दिमाग से हर चीज परखने के बाद अगर श्योरिटी जिसको भी देना है वो दे सकता है। ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि अपने आप को एक वो कर के भाई ये सही है या नहीं है, उस हिसाब से आप अपना काम करिए और अपना ख्याल रखिए। जी, ये मैसेज है हमारा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। ये देखो, लोगों आप के किसी के साथ भी लिए दो हमारा घंटा चार मैसेज है, घंटा ये लोगों के लिए हमारा मैसेज है। जो लोग हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि सोच समझ कर फैसला करिएगा, अगर जो भी है, यही जी। बोलूंगी। और आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि ये जो शाहिदा शेख है, ये और इनकी बेटी है, सऊदी में रहते, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी कौन सी जगह पर है, लेकिन वो दोनों मतलब इतने ह्यूज सना खान के फैन थे ये लोग, मतलब कि सही इतने दीनदार, मतलब इन लोगों ने एक सही। करिश्मा ही समझ के रखा हुआ था, राइट शाहिदा? कि अल्लाह ने ये सना खान को हिदायत दी है कि अल्लाह ये बॉलीवुड से निकलकर नंगी नंगी पोस्ट जो डालती थी, इस हिसाब से ये इसने अल्लाह ने इसको हिदायत दी और इसने अपना वो सब छोड़कर एक ईमान के हिसाब से इसने अपनी जिंदगी शुरुआत करी। तो हम लोग बहुत खुश होते थे और लाइक करते थे, अल्लाह इसको और हिम्मत दे। लेकिन इसका जो काम जो आपने इसको प्रपोज किया, अरे रे रे एक्सपोज किया। एक्सपोज किया, मेरी सॉरी बहन सॉरी बहुत सॉरी। इनोसेंट है, इनका भी नाम देखो, अल्लाह ताला ने मेरा हम नामी, इनका भी नाम शाहिदा है, लेकिन ये शेख है, मैं खान हूँ, लेकिन डजंट मैटर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे मजलूम, ये इतने अच्छे हैं ना, ऐसे मतलब हमें को हर मजलूम से मोहब्बत है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं। ये औरत जब लूट गई ना, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, ये औरत क्योंकि बच्चे भी है, एक जिम्मेदार माँ है, तो अपने तो दुख दर्द किसके बच्चों को तो बोलकर कमजोर नहीं
नहीं पड़ेगी ना ये माँ तो 3 साल बेचारे है ना, मतलब चद्दर में अपने रात को भिगा के रोते थे, तहज्जुद पढ़ने उठ जाते थे कि मैं, या अल्लाह ये मेरे घर भी मैंने जो रखा हुआ है हैवी डिपॉजिट पे, मेरा रेंट आ रहा था, अब वो भी बंद हो गया, मैं कैसे अभी घर चलाऊंगी। और मैंने अपने बेटी को भी, दामाद से भी कर्जा लिया, मतलब इनके इतने वो थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सुकून की नींद सोते हैं, कम से कम इनको पता है कि अल्लाह मेरे को आज कोर्ट तक पहुंचाया तो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। राइट शाहिदा? बेशक बेशक बेशक। बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत तकलीफ उठाई है। आप रोना मत, लेकिन प्लीज रोना मत। अल्लाह ताला आपके रोने के दिन गए हैं, आप अल्लाह से शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत। जी, क्योंकि इनको भी है ना अल्लाह वाले बन के ही लूटा गया था, अल्लाह दीनदार बन के, एक मतलब नमाज उन लोग की चुकती नहीं थी, कभी नहीं कभी बेचारे टूटती। थक जाते थे, कभी इनकी नमाज ऐसे कजा हो जाए तो, लेकिन वो उनके घर में आके खाते थे पीते थे और मतलब इस तरह से, लेकिन उनकी नमाज मतलब ऐसा सोच लो कि कजा नहीं होती थी, इस तरह का उन लोगों ने दिखावा किया था। तो वो भी इनका भी केस के अंदर सेम है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब कि अपने भरोसे को बहुत बेदर्दी से बहुत इमोशनली दर्दी, तोड़ा गया बहुत मतलब। बहुत बहुत बेदर्दी से इन लोगों ने भरोसे को, समझो, उसकी भरोसे नाम की चीज पे धब्बा लगा दिया इन लोगों ने। कि लोग जी, सोचेंगे भरोसा करने के लिए, लोग सोचेंगे 100 बार भरोसा करेंगे कि नहीं करें। वही तो। भरोसे जैसी दीनदार बन चीज के को जब ही खराब देखो कर। आप आपका अगर धंधा है लूटना है, आप बेशक लूटो, वो आपके अमाल है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन आप बेशक दीनदार बेशक बन के, ईमान वाले बन के, अल्लाह के नाम पे मत लूटो किसी को, बस ये बोलूंगी। बेशक क्योंकि अगर बेशक। आप अल्लाह के नाम पे किसी को लूटते हो ना, मेरा एक मैसेज आप सब लुटेरे लोगों के लिए है कि आप बंदे को नहीं लूट रहे हैं, आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह इस जो बंदे लोगों को, जो नेक बंदे हैं ना अल्लाह के, जो अल्लाह के नाम पर मतलब लूटने को तैयार है, उनके साथ धोखा कर रहे हो आप ना, तो वो अल्लाह फिर कभी नहीं छोड़ेगा आपको, नहीं कभी भी छोड़े, नहीं छोड़ेगा। बेशक देर होएगी लेकिन उसके वहां अभी अंधेर वो नहीं है। लोग भी जरूर देखो, इंसाफ आज है आज ये उसका। खुले, आज ये लोग खुले आसमान में है, इनके जो आरोपी लोग हैं वो खुले आसमान में है, लेकिन चैन सुकून उनका पूरा लूट चुका नहीं है है। नहीं है नहीं है। छीन गया, सुकून छीन लिया अल्लाह ने। और सुकून चैन सब खुले छीन लिया है। आसमान में भी उनको इतना डर है मेरा कि शायदा खान लंदन से कहीं ना कहीं से कुछ आ नहीं जाए बोल के। ये अल्लाह ने, आज आप और मैं, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे, सुकून में हैं, किसी के बाप का डर नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहिदा अल्हम्दुलिल्लाह। शेख भी, ये भी लेडी, इनको भी किसी का डर नहीं अल्लाह की जात के सिवा। आज ये भी सुकून में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने इनकी जिंदगी में वो करिश्मा करके दिखाया जो नामुमकिन था। क्योंकि राइट लूटने के बाद इनके पास ना केस लड़ने के लिए पैसे थे ना कुछ थे, एक राइट स्ट्रगल हो राइट जाता है, इंसान खाएगा क्या और राइट वकीलों के खर्चे कैसे देगा करके। तो कैसे बस अल्लाह ने इन कैसे। पे रहम किया अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तहज्जुद, इनकी हर नमाज को अल्लाह ने कबूल किया। और जिस तरह राइट से 3 साल ये औरत तड़पी है ना, तो अभी तो 1.5 साल ही हुआ है कोर्ट में जाके, वैसे अल्लाह इनको तड़पा रहा है आज करके। आज इनको राइट पता राइट नहीं कि हमारे, उन लोग ऐसे डरे हुए कि हमारी कभी अरेस्टिंग हो जाए करके। राइट। सूली पे है, सूली पे ऐसा लटक रहे। जी जी जी। और इनके, इनकी बेटी है, उसकी बच्ची है, इनकी नवासी थी, छोटे छोटे उसके इयररिंग्स और फिंगर रिंग्स बच्ची के लेके सब गए थे। इनकी बेटी भी बहुत बहुत ज्यादा उस लड़की को चाहती थी, ऐसे कि मेरे मतलब बहन के जैसा उसने ऐसे किया था। सैयद मोहम्मद भाई उसको बोल रहे धोखा हैं, दिया है, मोहम्मद उसको धोखा नाम से दिया, उसको सना। धोखा देकर उसका पूरा जेवर लूट कर ये लोग लेके गए। जेवर, बच्ची का, मासूम मेरे बच्चों का जेवर चुरा के गई है। इसको शर्म नाम की चीज नहीं आई कि जो बच्चों को हाथ से खिलाई थी वो बच्चे का जेवर चुरा कर ले जाकर इन लोगों ने सत्यानाश किया है। लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा है, और बाद में जो लंदन में बैठी है शेरनी हमारी, उस पर भरोसा है। अल्लाह हिम्मत ताकत देता है, लेकिन हम लोग दोनों शेर नहीं। वो ऐसे लोगों को, एक इनके केस के अंदर, शाहिदा शेख के केस में बताऊंगी कि एक एक ये इंडिया की शाहिदा है और एक लंदन की शाहिदा है, और बीच में अल्लाह ने इनको रखा हुआ है। सोचिए अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह ने हर एक इंसान को एक मोहरे की तरह बिल्कुल मतलब रखा है, यूज किया है। ये लोग सब लोग 2-2 3-3 साल से खामोश थे, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमसे धोखा हुआ, हमारे साथ में कुछ इंसाफ करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो एक के इंसाफ। बाद एक मेरी जो वीडियो बस वायरल होती थी। एक ही बोल था, एक ही दिमाग में था कि या अल्लाह तू इंसाफ कर, या अल्लाह तू देख और जी तू इंसाफ कर, या अल्लाह। मेरी बच्ची जी रोकर बोलती थी, या अल्लाह अम्मी
आप टेंशन मत लो, रब है वो इंसाफ करेगा, सबर का फल जरूर देगा। और दिया, आपके सामने है, देखो सामने बैठी है, दिया सबर का फल। जी जी जी, माशाल्लाह। और मैं आप सबको बोलूंगी इंशाल्लाह भाई 28 फरवरी को इनकी वापस से हियरिंग है। वो जो आरोपी औरत है, औरत की बेटी जो है, जो अपने आप को समीर वानखेड़े की असिस्टेंट बताती थी, आईएफएस ऑफिसर बताती थी, अभी कोर्ट ने उसको बोला है कि हाजिर होने के लिए। अगर वो नहीं होगी तो उसको मतलब वो अभी होगी भी तो हमें ये देखना है वो क्या नाम से होती है। उसने क्योंकि बाप का नाम भी उसका अलग है, सब कुछ पता अलग नहीं, है, तो बस हमारा तो काम बन गया फिर, है ना शाहिदा। सही 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 सही, क्यों नहीं। अब इंसान जब गलत काम करता है ना, वो इतना गलत काम करता है कि उसे पता नहीं होता है कि मैं कितने गुनाह कर रहा हूँ, कितने गुनाह कर रहा हूँ। जब फिर बचने का वो रास्ता उसको, वो दलदल खुद अपने सारे में, ब्लॉक वो कर गुनाह देता है, की क्योंकि दलदल में अल्लाह, फंसता रहता है, हाँ वो गुनाह के हाँ, दलदल क्योंकि अल्लाह में ताला फंसता फिर रहता है। क्योंकि अल्लाह ताला फिर मेरे जैसे इंसान को खड़ा कर देता है। जो जितने भी सही है तुमने गुनाह बेशक, किए हैं ना, उसके सही अंदर तो प्लास्टर और कंक्रीट डाल के हम उसको फिर पूरा बना के प्रॉपरली बंद पैक कर देते, ना वो यहाँ से भागे ना वहां से भागे। भाई, वो जमानत भी लेंगे तभी भी फंसेंगे, वो नहीं लेंगे तभी भी फंसेंगे। सही सजा सही। तो होगी। और सेम मैं मैसेज देना चाहूंगी, आप सबको भी बोल रही हूँ इंशाल्लाह ताला, ये अगर मेरा जो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है वो कंप्लीट होने तक अगर ये अमेरिका में रही तो मेरा वादा है कि ये इंडिया देखने लोग तरस जाएंगे, इंडिया नहीं आ पाएंगे। मैं इनको अमेरिका में ही वहीं पे इनकी जेल बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये इंडिया नहीं जाना चाहिए, आप लोग दुआ करो। दैट्स ऑल इसके लिए। पीपल प्रेडिक्ट हाँ, ये कोई है पीपल डिफिकल्ट है। पोंजी स्कीम भी मोमिन है, मोमिन को लूट लिए है। प्लीज क्या करेंगे, दीदी अपने अपने वाले को लूट रहे ज्वाइन थे करो ये। बोल रही है, ज्वाइन करो बोल रही है, कोई बोल रहा है ज्वाइन करो, प्लीज दीदी ज्वाइन करो। हाँ, मैं अभी किसी को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि अभी ये मतलब इनके लिए ही मैं आई थी लाइव शाहिदा शेख के लिए उनकी के हमारे ही जो केस है काफी, मैं सना खान के भी पहले का हमारा ये केस है, ये चीज आप देख रहे हैं। तो काफी मेरे जो फॉलोअर्स है वो मुझे फॉलो करते, उनको अपडेट चाहिए थी, तो हमने अभी बता दिया है। अपडेट ये है कि कल दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर आए थे, कोर्ट में इनकी हाजिरी थी और वहां पे ये झल्ला गई थी उसकी बुड्ढी जो है। झल्लाने के बाद में कोर्ट में जज ने उसको है ना मतलब गेट आउट कर दिया, कोर्ट से बाहर निकाल दिया उसको बहुत ही बुरी तरह से। और उसके वकील को भी लास्ट वार्निंग दी है कि अगर अब इसकी बेटी अगर हाजिर नहीं होती है कोर्ट में तो फिर उसके लिए मतलब नॉन पेलेबल वारंट निकलेगा करके। तो देखते हैं, क्योंकि अगर वो अभी भी बच जाएगी तो बिट बिट डजेंट मैटर है, मैं तो ये कहूंगी। लेकिन उसका जो नाम है हमें देखना इस बार है कि क्या नाम से वो अपीयर होती है कोर्ट में इंशाल्लाह ताला। क्या बोलते हो शायद, सही बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस कुछ देखना ये बताना रहेगा था अभी। और बोल मैं आप रहे, लोगों वो बोल जी रहे हैं कुछ बताना था, कुछ बताना था, अर्जेंट, देखिए मैं, इसके बारे में। मेरा अब दीदी अर्जेंट है, कुछ बताना था इसलिए अ, इसके सना बारे खान में। के बारे में, सना खान के मेरे भाई आपको क्या बताना है, आप मतलब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखती हूँ क्या चीजें करके, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला से। ठीक है, ओके। मैं अभी आप लोगों का सबका बहुत थैंक यू बोलती बहुत हूँ। इस बहुत बार मैं लाइव पे इंशाल्लाह शुक्रिया, भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं अभी तो लाइव पे नहीं ली क्योंकि मेरे लिए जो शाहिदा शेख है इनका केस का ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। एक सेकंड जस्ट हियर। तो वो मुझे बोलना था ताकि जो लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं उनको पता चले कि भाई मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं भूली हूँ, मैं ऐसे चीज कुछ भी नहीं भूली हूँ, मैं सबका करती हूँ। लेकिन जब कोर्ट में केस होता है तो हमें वो कोर्ट के जो हियरिंग होता है, अभी जैसे इंशाल्लाह इनका भी केस होगा, ये जो आप एक पिन देख रहे हो ना इन लोगों का, अब उसके बाजू में इंशाल्लाह ताला सना खान और अनस का भी आएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह आएगा, ताला की बात पे। आएगा जी, आएगा, जरूर आएगा, आप जरूर आएगा लोग इंशाल्लाह। क्योंकि ताकि दूसरी बार कोई भी इंसान दीन और इस्लाम के नाम पर नाम पर नहीं, नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल पर कुछ भी करने की हिम्मत ना कर सके। सही है, सही है।
अल्लाह अल्लाह के नाम लेकर किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को धोखा देना कितनी गलत बात है। तो ये मैसेज है कि लोग अपना ईमान होशियार हो खोकर जाए। होशियार हो जाए कि भाई देखो ये अल्लाह और उसके रसूल के उसमें बता बता कर हिजाब पहन पहन कर और हम दीन वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, और फिर लोगों को लूटना ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह को नागवार गुजरता है, कभी नहीं करना है, जी कभी नहीं। जुनेद भाई, आप, मुझे नहीं पता मुझे कब से मतलब मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मैं तो फॉलो नहीं बोलती क्योंकि मुझे कुछ जरूरत नहीं फॉलो, लाइक ट्रस्ट मी। लेकिन आप अगर जुनेद भाई जो है वो मुझे नहीं पता कब से देख रहे हैं, तो आप जरा थोड़ा नीचे जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अभी मेरा कट ऑफ हो जाएगा, फिनिश हो रहा है टाइम मेरा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कभी लाइव आऊंगी तो आप लोगों से जरूर बात करूंगी, और मुझे जो भी बोलना है आप मैसेज में बोल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि फिर मैं देखूंगी किसका मैसेज है, क्या रिप्लाई देना है। बाकी मैं पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे बात चैट्स नहीं करती हूँ। ओके, माइंड नहीं करना प्लीज। अपना ख्याल रखे सब और होशियार रहे।